गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एसएस की क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीक हमने एक चैप्टर शुरू किया था हमारा पर्यावरण। इस चैप्टर में हमने वायुमंडल टॉपिक जो है वो कर चुके थे। इसमें 4 मंडल के बारे में हमने पढ़ा था, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और जीवमंडल, जिसमें से वायुमंडल हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे जलमंडल। तो जलमंडल जो है, जलमंडल के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। जलमंडल जल का आकाशीय रूप है। पृथ्वी पर जल की उत्पत्ति के लिए पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए जल बहुत आवश्यक है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो जल से ढका होता है वो जलमंडल कहलाता है। इसके अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जल समूह आते हैं। जल समूह यानी बेटा जिसमें जल पाया जाता है, जैसे झीलें, नदियाँ, नाले, समुद्र, ये सारे कुएं जो है, ये सारे नलकूप वगैरह, ये सारे जलों के स्रोत हैं। तो ये जल समूह हैं, इनके ये सभी जो है वो जलमंडल के अंतर्गत आते हैं। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव होता है। पृथ्वी को जल के ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। सिर्फ 29% भाग जो है वो भूमि है। इस 71% भाग में समुद्री जल और ताज़ा जल जो दोनों आते हैं। समुद्र का जल नमकीन होता है। नदियाँ, तालाब और झीलें जो है वो ताज़ा जल के स्रोत हैं, यानी ये मीठे पानी के स्रोत हैं। जल के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव होगा। हमें पीने, कपड़े धोने, स्नान करने और फसलों को उगाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। समुद्री जीवन का अस्तित्व इन जल समूहों से ही होता है। समुद्री जीवन यानी समुद्र में जो जीव जंतु रहते हैं उनका जीवन जो है वो इन जल समूहों पर ही डिपेंड करता है। जो हमें ये समुद्री जीव हम भोजन के रूप में भी ग्रहण करते हैं। महासागरों में पाए जाने वाला प्रवाह, जो महासागर के अंदर जो लहरें चलती है ना बेटा, धाराएं चलती हैं, वो एक विशेष स्थान के जलवायु को, वो विशिष्ट स्थान की जलवायु को नियंत्रित भी करते हैं। वाष्पीकरण तथा घनीभूतीकरण के कारण जल लगातार गति में रहता है। दिन के समय जब यह बहुत गर्म होता है तो नदियों, झीलों, तालाबों, महासागरों आदि से जल वाष्पित हो जाता है तथा जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। यानी कि जल जो है वो सूर्य की गर्मी से गर्म होकर भाप बनकर आसमान में चला जाता है। जब ये और बादल का रूप ले लेता है। जब ये जल वाष्प ठंडी होकर किसी चीज़ से टकराती है तो वापस पानी की बूंदों के रूप में, बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिर जाती है। एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की इस प्रक्रिया को जल चक्र के नाम से जाना जाता है। जल चक्र बेटा जल का भाप बनकर उड़ना और बारिश के रूप में वापस भूमि पर आना ही जल चक्र कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा जल चक्र होता है कंप्लीट। और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।